हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सिबलम का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड इसमें आपको बहुत सारे लर्निंग लेसन मिलने वाले हैं। सो टॉपिक क्या है? तो दोस्तों, टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, आप सिबलम को पता है मार्केट ने तो एकदम नया ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। एंड जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगाता है, जैसे मैंने आपको बहुत बार कहा है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर बिगनर्स वापस मार्केट में हम लोग को री एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो और उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा सवाल कौन सा होता है कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे है। सो ऐसे माहौल में कौन से ऐसे शेयर्स रहेंगे जिनको हम लोगों ने स्टडी करना चाहिए। तो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ऐसे कुछ स्टॉक्स में आप लोगों को स्टडी करने के लिए देने वाला हूं जो कि बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर भी अवेलेबल है। देखिए, ज़रूरी नहीं मार्केट ऑल टाइम हाई पे है मतलब सभी के सभी शेयर ऑल टाइम हाई पे है, ऐसा कोई बात नहीं होता है, ठीक है। इंडेक्स कितने से बनता है? निफ्टी 50 शेयर से बनता है, सेंसेक्स 30 शेयर से बनता है, बैंक निफ्टी 12 शेयर से बनता है, ठीक है। तो अगर देखा गया तो कुछ चंद शेयर्स यहाँ पे अच्छा करते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, बट वो बड़ी कंपनियाँ होती है। बट फिर भी अगर आप देखोगे कुछ ऐसी कंपनियाँ जो आज भी काफ़ी अच्छे डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। सो अगर आप चाहो तो इन कंपनीज को क्या कर सकते हो, ज़रूर स्टडी कर सकते हो, ठीक है। मैं एक साफ साफ आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, भाई कोई रिकमेंडेशन नहीं, बाय करो, सेल करो, एवरेज करो, होल्ड करो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो इन कंपनीज को आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि एक बिगनर मार्केट्स में हम लोग को ज़्यादा आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो यूजुअली जो हमारा फोकस रहता है वो बड़े कंपनीज की ओर देखने को मिल जाता है। अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो फिर आपको मिड कैप, उससे ज़्यादा रिस्क लेना है तो फिर आपको स्मॉल कैप, उससे ज़्यादा रिस्क लेना है तो फिर माइक्रो, नैनो कैप, ऐसे कंपनीज को फिर आप लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा। बट जितना आप रिस्क लेने जाओगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। और जितना ही रिवॉर्ड की लालच रहेगी उतना ही रिस्क रहेगा, ये भी पॉइंट आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखा गया तो बड़े कंपनीज को ही ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। बट अगर आपको छोटे कंपनीज के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, ठीक है। अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर रहते हैं तो उस हिसाब से मैं अलग अलग वीडियोस यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि आज भी टॉप लेवल से डिसेंट कंपनियाँ जिनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, सस्ते दाम में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, थोड़ा उन्हीं को हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पहली कंपनी दोस्तों, उसका नाम है एशियन पेंट, ठीक है। कोई नया नाम नहीं है, बहुत बार कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोग ऐसा लगता है उनको कि यार कितनी बार बोलेगा यार एशियन पेंट, बट उनको ये समझ में नहीं आता है भाई रिटर्न्स कमाने से मतलब है हमें हमें बाकी क्या करना है कि शेयर का नाम एशियन पेंट है कि कुछ और पेंट है करके, ठीक है। अगर हम बीच में अगर साल भर का चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी गिरा था, तभी भी कवर करता था कि भाई देखिए नीचे है करके, जाना है नहीं जाना आपकी मर्जी, ठीक है। वो आपकी स्टडी के हिसाब से होना चाहिए। पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से भी मैं मल्टीपल टाइम इस स्टॉक को बहुत बार कवर करते रहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ये स्टॉक जितना हो सके ऐसा गिरे। ये देखिए बीच में गिरा, वापस यहाँ पे मौका बना है कि नहीं, वापस रिकवरी होती है, टाइम लगता है, कभी कभी हो सकता है और नीचे आ जाए, ठीक है, बट कभी ना कभी रिकवरी यहाँ पे कर जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्ट्रांग है, मोनोपोली मार्केट में कैप्चर करके रखा हुआ है, प्राइस का एडवांटेज भी मिलता है एंड एक डिसेंट रिटर्न जो इन्होंने देना चाहिए भाई 5 साल में डबल, उसको भी ये कंपनी पकड़ कर रखती है। एक देख सकते हैं 5 साल में डबल, तो इस हिसाब से पैसा बनते रहता है। सो जिसको ये लॉजिक समझ में आया ना वो मार्केट में मस्त पैसा छापते रहता है। एंड बाकी लोग अरे यार एशियन पेंट छोड़ो यार, वही पुराना नाम, कुछ तो नया नाम बता दो। अरे क्या होटल में थोड़ी ना डिश खा रहे हम लोग कि नया टेस्ट करके देखते हैं। हमें रिटर्न से मतलब है, आपको पैसा कमाने 5%, 10%, 12%, 12.5% रिटर्न आने से मतलब है, वो एशियन पेंट रहे या फिर कुछ और। सो ये जब तक आप में क्लियर यहाँ पे नहीं होगा दिक्कत आपकी हो सकती है। एंड आप देख सकते हैं कंपनी एक ही रेंज में कई टाइम से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। चाहो तो स्टडी कर सकते हो, पीटी के लिए भी बहुत ही कमाल का स्टॉक देखने को मिल जाता है। बाकी चीज़ें तो फॉर्मेलिटी है, 3-3 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, बड़ी कंपनी है आई नो। देन पेंट सेगमेंट में आप देख सकते हो नंबर 1 पे देखने को मिल जाता है। जैसे मैंने कहा कि यूजुअली जो बिगनर्स रहते हैं उनके लिए यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस कंपनी को स्टडी कीजिए। मतलब इन कंपनीज को अगर कोई लॉस में बेच देता है ना तो जस्ट इमेजिन उनके लिए मार्केट बना ही नहीं है फिर, ठीक है। ये तो सबसे मतलब ऐसे आसान वाले स्टॉक है, आप ऐसा भी कह सकते हो। 52% प्रमोटर है, 17 से 10% इंस्टीट्यूशन है, 19-20% के आसपास पब्लिक है। सो बाकी चीज़ें तो मैं कवर नहीं करूँगा, बहुत ही सिंपल है, बैलेंस शीट भी बहुत स्ट्रांग है। देन सेकंड कंपनी भी पेंट वाली है, बर्जर पेंट। अभी अगेन सेम चीज़, बच्चों वाली बातें नहीं करनी, अरे वो तो अच्छा था मतलब देखा गया तो 1900, 2000, 1500 ऐसा देखने को मिलता है, ये तो 500 का, चलो ये बढ़िया है। अरे ऐसा मत करो, आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर आपको रिटर्न बनते हैं। मतलब मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, किसी ने अगर किसी स्टॉक में 10,000 रुपया डाल दिया, उसको 10% अगर मिलते हैं, दैट्स इट, वो 10,000 के ऊपर मिलेगा। फिर वो एक शेयर खरीदे या फिर अगर देखा गया 1000 के 10 शेयर खरीदे, 10% ये 10% होता है। तो ये बेसिक चीज़ें दोस्तों जो कि हम मिस आउट कर देते हैं। हमें क्या लगता है बड़ा क्वांटिटी घर में लेके आएंगे तो कुछ बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये भी लगता है कि भाई ये 500 का 600 तो क्विकली हो जाएगा करके, 1000 का 2000 होने के लिए कितना टाइम लगे, तो ऐसी भी बात नहीं है दोस्तों। कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो होगा। एमआरएफ आप देख सकते हो 10,000 पे था, महंगा लग रहा था, 20, 30, 40, 50, 60, 1 लाख,
1 लाख से 1,10,000, समझ में नहीं आया। मतलब अच्छी कंपनी है तो वो भागती रहेगी, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ना हम ही हमारे दिमाग में क्रिएट करके रखते हैं कि छोटा है मतलब फटाफट यहाँ पे भागेगा, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं। ऐसे इसी चक्कर में कितने सारे लोग 1 रुपये का शेयर खरीदते हैं, उनको लगता है भाई डबल होने के लिए 2 ही तो जाना है। भाई वो ऐसा ही 2 नहीं जाएगा एक झटके में। वो 1 रुपये का स्टॉक कैसे जंप करेगा, 10-10 पैसे से जंप करेगा। उसको ऐसा भागने के लिए 10-20 बार भागना पड़ेगा तब वो 2 रुपये तक जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए। अभी बर्जर पेंट भी कमाल की कंपनी है, ये भी टॉप लेवल से आपको अच्छा खासा डाउन देखने को यहाँ पे मिला है। कितनी बार इसको भी कवर यहाँ पे किया था, अभी आप देख सकते हैं निचले स्तर से कितना अच्छा रिकवर हुआ कि नहीं। फिर भी अभी भी बहुत कुछ रिकवर होना यहाँ पे बाकी है। ये भी 5 साल में डबल के हिसाब से इसको देखा जाता है। 75% प्रमोटर लेकर बैठे हुए, 10-11% एफआईज है, 4% डीआईज है, पब्लिक के पास केवल 10% है, ठीक है। तो एशियन पेंट के नीचे ये भी एक कंपनी देखने को मिल जाती है। तो बड़े कंपनी के हिसाब से आप इन कंपनीज को चाहो तो ट्रैक यहाँ पे कर सकते हो। तीसरी कंपनी है दोस्तों, यस, इन्फोसिस। द इन्फोसिस बहुत ही कमाल की कंपनी, शानदार कंपनी है। पूरा आईटी सेक्टर रो रहा है तो इसी चीज़ के चलते ये भी रोएगा थोड़ा बहुत। एंड इससे बढ़िया और कोई खबर होती ही नहीं, मतलब एक्सटर्नल इशू है, प्योर एक्सटर्नल इशू। तो इसी चीज़ के चलते एक सभी बड़े आईटी कंपनी हम लोग को नीचे देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। उसमें से अच्छे खासी रिकवरी भी यहाँ पे हुई है। ऐसी बात नहीं, मैंने यहाँ पे मिड कैप साइज़ के, स्मॉल कैप साइज़ के भी आईटी कंपनीज़ को कवर किया था। अब मतलब जो डिसेंट कंपनीज़ है आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। इन्फोसिस भी एक डिसेंट कंपनी है। ये सभी के सभी का मेजर मोटिव ये होता है भाई 5 साल में डबल करके दे पैसा। तो देखिए गिरावट के बावजूद 133 है, ठीक है, क्योंकि जब भागता है तो एकदम रॉकेट की तरह तेज़ी यहाँ पे भागेगा। फिर ऐसा लगता है कि भाई ये तो मिड कैप तो नहीं है, फिर आपका वो बराबर सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेता है। फिर जो नहीं भाग रहा है वहाँ पे लोगों का पैसा शिफ्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे समझनी होती है। तो ये कंपनी खराब नहीं है, मार्केट टॉप पे है, बट आज भी ये कंपनी हम लोग को नीचे देखने को मिल रही है। तो इनमें कोई पैसा यहाँ पे आपका डूबेगा नहीं। हम यहाँ पे कह सकते हैं टाइम बहुत कभी कभी यहाँ पे लग जाता है। प्रमोटर की होल्डिंग 14% ही है, बट डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ज़्यादा माल लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगभग 70% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली उनके पास है, पब्लिक के पास 15%। डरना कब होता है कि अगर प्रमोटर कम है एंड पूरा माल पब्लिक के पास ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब समझ लेना कि भाई माल चिपका दिया है। इंस्टीट्यूशंस लेकर बैठे हुए ना, आपको डरने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, एक ऐसी बड़ी कंपनी L&T इन्फोटेक माइंड्री। इसको भी मल्टीपल टाइम में पीटी कितनी बार यहाँ पे करते रहता हूँ, ठीक है। ज़बरदस्त फायदा यहाँ पे होता रहता है, कभी ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ये सीसॉ चलता रहता है। एंड ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे अभी मर्जर के बाद ये इसका चार्ट पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कमाल की कंपनी है, अफलातून कंपनी है, ठीक है। देखा गया तो कितना है, लगभग 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मर्जर के बाद अभी ये कंपनी बड़े स्तर की कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। सो टेक महिंद्रा का जो नंबर 5 पोजीशन हुआ करता था वो इन्होंने यहाँ पे ले लिया, टेक महिंद्रा को नीचे ढकेल दिया है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एकदम उम्दा कंपनी है। L&T ग्रुप की कंपनी, और क्या चाहिए। 60-70% प्रमोटर, 8% की बात करें तो एफआईएस, डीएस की बात करें तो 12 से 13% के आसपास, पब्लिक की बात करें तो 10%। सो ये भी कंपनी जो हम कह रहे हैं ना कि भाई मार्केट टॉप पे है, तो आज भी ये कंपनी हम लोगों को बहुत शानदार डिस्काउंट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आप चाहो तो इनको ज़रूर अच्छे से स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगेन कहना चाहूँगा, आपके पोर्टफोलियो को एंड निफ्टी को कंपेयर करने का कोई सेंस बनता ही नहीं। इसके ऊपर मैं इतने वीडियोस बना चुका हूँ, इतनी बार मैंने उसका लिंक यहाँ पे शेयर किया, कोई सेंस वो बात बनती ही नहीं है कि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है पर मेरा पोर्टफोलियो तो, अरे भाई निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगने के लिए 2-2, 2.5 साल लगे। बीच में निफ्टी 18,000 से लेकर एक ही रेंज में घूम रहा था, ठीक है। वो तो जब हाई लगेगा तो ऐसा लगेगा कि अरे भाई एक ही दिन में लग गया। भाई वो एक दिन में नहीं लगा है, जाओ उसका चार्ट पैटर्न चेक कर लेना। बहुत अच्छा हम लोग कर रहे थे, फिर सडनली रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया एंड उसके बाद हम सभी लोगों को बताइए कितना टाइम यहाँ पे हम लोगों को एक ही रेंज में मार्केट ऐसा बोरिंग टाइप पूरा ऐसा 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, ऐसा ही चल रहा था। फिर कभी तो मार्केट अच्छा है तो रिकवर करेगा। आज टॉप पे जाके बैठा है तो लोगों को लगता है कि एक दिन में जाके मार्केट ने माइलस्टोन अचीव किया है। अरे ऐसा नहीं होता है, बहुत कुछ आप लोगों को झेलना पड़ता है, मेंटल टॉर्चर, एंड उसके बाद ही मार्केट आपको अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे देता है। सो इन कंपनीज को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। आज ये हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है, इन्होंने भी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए थे। हर किसी स्टॉक का टाइम आता है, स्टेज 1 से गुजरना होता है, स्टेज 2 से भी एंड स्टेज 3 से भी। सो आज अगर हम बात करें, ये कंपनी यूजुअली हम लोग को पूरा तो स्टेज 3 नहीं कर सकते, कुछ हद तक बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां रिकवर भी यहाँ पे हो चुके हैं, बट चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। वैसे ही आप चाहो तो HDFC बैंक को भी स्टडी कर सकते हो। हाँ, ये स्लो रहता है बिकॉज मर्जर के बाद ये कंपनी बहुत 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 बड़ी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है, मेगा बिग आप यहाँ पे बोल सकते हो, बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। सो मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए, प्रॉफिट को मेंटेन, बहुत इनको टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। मार्केट कैप देखिए 12.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे हो चुका है, उससे भी ज़्यादा। तो इसीलिए इसको हिलने के लिए थोड़ा टाइम यहाँ पे लगता है। एंड अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, ये एक ही रेंज में
कई समय से भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कंपनी खराब नहीं, इसमें भी मैं पीटी करने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ, ठीक है। एवरेज रिटर्न के हिसाब से इसको यहाँ पे देखा जाता है। ऑब्वियसली अगर आप ये चाहते हो कि इन कंपनीज में मेरा पैसा यहाँ पे 200% हो जाए, 500% हो जाए, तो फिर आप गलत गाड़ी में बैठे हुए हो। ये गाड़ी खराब नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो फिर आपको छोटे छोटे कंपनीज पकड़ने पड़ेंगे, फिर वो गाड़ी एकदम पलटी भी कभी भी हो सकती है। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।